नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे बर्थडे ब्लॉग में हार्दिक अभिनंदन और वंदन करती हूँ। दोस्तों, मुझे हमेशा से प्रकृति से बहुत अधिक लगाव रहा है। प्रकृति और पशु मेरे सबसे अच्छे मित्र हैं। जब भी मैं थक जाती हूँ या मन उदास होता है, ये मुझे हिल कर देते हैं और मैं जल्दी ही फिर से ठीक हो जाती हूँ। कभी कभी मैं इन्हें हिल कर देती हूँ क्योंकि मैं एक पशु चिकित्सक हूँ। दोस्तों, मुझे याद है 12वीं कक्षा में मैंने एनसीईआरटी की किताब में एक पाठ पढ़ा था, इकोलॉजी, जिसमें लिखा था पृथ्वी पर हर जीव को जीने का उतना ही अधिकार है, चाहे वह मनुष्य के लिए उपयोगी हो या ना हो। दोस्तों, कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, तोते, पेड़ पौधे, सबको उतना ही जीने का अधिकार है जितना हमें है। और अगर आप स्पिरिचुअल हो, में बिलीव करते हो, तो यह बात और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हर जीव भगवान का ही बच्चा है। अगर हम चाहते हैं कि भगवान हमें प्यार करे, उनका हमें प्यार मिले, तो हमें उनके बच्चों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम अपने लिए चाहते हैं। फिश को, मछली को गोली खिलाना चाहिए। ये फिश के लिए गोली है, जैसे कि जो भी पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, ना सिर्फ फिश, अगर इसमें सांप के लिए भी ये गोली है तो इसे खिलाने से अच्छा होता है। कि ऐसा हम लोग के सनातन धर्म में माना जाता है कि फिश को गोली खिलाने से जो है परेशानियां कम होती है। तो मैं यहाँ पे मछलियों को गोली खिला रही हूँ, इसलिए नहीं कि परेशानियां कम हो जाए, इसलिए खिला रही हूँ कि आज मेरा बर्थडे है और अपने बर्थडे के अवसर पर मैं मछलियों के लिए गोली डाल रही हूँ। चाहे मछली हो, उसमें पानी में रहने वाले जितने भी जीव जंतु है, सबके लिए मैं ये गोलियां डाल रही हूँ। जिसे भी खाने का होगा, जिसे भूख लगी होगी, वो खा लेगा। तो सब लोग खा लो। अगर आप लोग भी चाहो फ्रेंड, तो यहाँ पे नदी में या आपके आसपास जो भी नदी हो, उसमें जा फिश को गोलियां खिला सकते हो, मछली को डाल सकते हो। मैंने भी दाना भी डाला और ये है आटे, और इसमें जो तरह के नवरत्न अनाज आते हैं उसे मिला के बनाया है, जिससे कि फिश जो है खा सके। फिश को खाना नहीं चाहिए, लेकिन आप फिश को खिला सकते हो। चल, ये झूला जैसा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है इसमें। एक्सरसाइज करने के बाद जो है हमारा दिन पूरा ही तरोताजा रहता है। अगर आपके पास हो इस तरह का उद्यान हो, तो आप वहाँ पे जाके एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये प्राणायाम है, जिसे करने के बाद जो हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ जाता है, जिससे कि हमारी जो त्वचा है, स्किन है, ये हमेशा यंग बनी रहती है। इसलिए हमें प्राणायाम जरूर करना चाहिए। और अगर डीप ब्रीदिंग आप करते हो, तो इससे जो है हमारे बॉडी के सारे ही ऑर्गन में ऑक्सीजन की सप्लाई की वजह से जो है हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, स्ट्रेस फ्री हो जाती है। इसलिए प्राणायाम जरूर करना चाहिए। ओंकार का गुण कर सकते हो। ओंकार करने से जो है हमारे पूरे बॉडी में जो 7 चक्रा होता है वो एक्टिवेट होता है। इसलिए हमें ओंकार का भी करना चाहिए। ये भी है जो स्ट्रेस और डिप्रेशन को जो है हमारे बॉडी से, स्ट्रेस और डिप्रेशन में काफी ज्यादा राहत मिलता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये वाटरिंग कर रहे हैं पौधे को, जो छोटे छोटे पौधे हैं, जिससे कि ये हरा भरा रहे। हमेशा पानी देने से ये एकदम ग्रीन होता है और पौधे के पास रहने से यंगनेस फील होता है और व्यक्ति का जो है एजिंग जल्दी नहीं आता है। इसीलिए हमें पौधे में हमेशा ही पानी देते रहना चाहिए। पौधे को पानी दे रही हूँ और नेचुरल एनवायरनमेंट, क्योंकि मैं रोज रोज पार्क नहीं जा सकती हूँ, तो अपने घर में ही इतने सारे पौधे बना के रखी हूँ, जिससे कि मैं इसमें पानी दे सकूँ और इसको हरे भरे कर सकूँ और मुझे नेचुरल एनवायरनमेंट का जो है फायदा मिल सके। और मुझे बहुत अच्छा लगता है पौधे लगाना और गार्डनिंग करना। और पौधे, बोला जाता है कि जैसे रंगत होती है वैसा ही रंगत हो जाता है। तो हमें नेचर के साथ रहने से जो है हमारी जो संगति है बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और इसका जो साइंटिफिक रीजन ये भी है कि जब भी हम पौधे को पानी देते हैं, तो पौधे जो है ऑक्सीजन हमेशा इससे निकलते रहता है। और जो बड़े पेड़ होते हैं, जैसे पीपल पेड़, बनियान ट्री, इन सब से जो ऑक्सीजन जो है इतना ज्यादा निकलता है कि ये हमारे एनवायरनमेंट को भी बहुत ही अच्छा है, हेल्दी कर देता है।
आजकल का जो एनवायरनमेंट है, जितना पोल्यूशन फैल रहा है, तो उसमें बहुत ही अच्छा है। ये सारे पेड़ मैंने खुद अपने हाथों से लगाया है, क्योंकि मुझे खुद से पेड़ लगाना और जब इस पेड़ में फूल खिलते हैं, इसे अपने हाथों से तोड़कर भगवान को अर्पित करना मुझे बहुत ही पसंद है। और ये जो है मुझे बहुत ही ज़्यादा इनर सेटिस्फैक्शन देता है। इसलिए मैं हमेशा ही गार्डनिंग करती रहती हूँ और पेड़ लगाती हूँ। प्लांटेशन करना है, जैसे पीपल ट्री को भी लगाना है। चिड़चिड़ी है यहाँ तो। यहाँ पे अभी यहाँ आए हैं पीपल का ट्री लगाने के लिए। ये बनियान ट्री है और ये पीपल का ट्री अपने बर्थडे पे आज इस ट्री को लगा रहे हैं। कितना अच्छा हो दोस्तों। आज जितना हमारा एनवायरनमेंट दूषित है और जगह जगह पोल्यूशन फैला हुआ है, हर कोई अगर अपने बर्थडे पे पेड़ लगाए, और ऐसा माना जाता है कि पीपल का ट्री जो होता है 24/7 आवर्स ऑक्सीजन देते रहता है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है। तो इसे मैं आज अपने बर्थडे पे लगा रही हूँ और आशा है कि इससे जो हमारे एनवायरनमेंट है कुछ हद तक पोल्यूशन कम होगा। और क्योंकि पीपल का ट्री जो होता है, इसका जो एज होता है, ये अप्रॉक्स जो 1000 साल माना जाता है पीपल के पेड़ का, और बनियान ट्री का भी अप्रॉक्स इतना ही माना जाता है। और हमारी एज कितनी होती है, हमारी जो ह्यूमन का एज होता है अप्रॉक्स 70 ईयर्स होता है। तो मैं इसे लगा दे रही हूँ। पीपल का पेड़ मैं रहूँ या ना रहूँ, लेकिन पीपल का पेड़ हमेशा रहेगा। तब तक मेरा इसका 2000 साल तक इसका एज होता है, तब तक मैं 200 बार जन्म ले लूंगी। पता नहीं, कभी कुत्ते में, कभी बिल्ली में, कभी तोते में, कभी मुर्गे में, कभी रेबिट में। और क्या पता अगर मेरे कर्म अच्छे हुए तो फिर से मैं इंसान में ही जन्म लूंगी और फिर से मैं पीपल का ट्री लगाऊंगी। तो दोस्तों, इस तरह से मैं अपना जन्मदिन मना रही हूँ इस बार पेड़ लगा करके। और मेरा यही उद्देश्य है कि ये पेड़ जो है हमारे एनवायरनमेंट को स्वच्छ करे और ये ऑक्सीजन देता रहे। और ऐसा बोला जाता है फ्रेंड कि जो पेड़ हमें लगाना चाहिए, ये बहुत ही हमारे सनातन धर्म में इसे पुण्यदायी माना गया है। और पीपल का पेड़ लगाना, बनियान ट्री लगाना, ऐसा बोला जाता है कि अगर किसी के ऊपर पितृदोष हो या किसी पे कोई ग्रह नक्षत्र भी खराब हो तो उसको पीपल का ट्री ही लगाना चाहिए, जिससे कि उसके ग्रह नक्षत्र भी शांत हो जाते हैं। लेकिन मैं इसे मेनली एनवायरनमेंट में पोल्यूशन कम हो और हमें ऑक्सीजन मिलता रहे, इसलिए इसे मंदिर के पास ही लगा रही हूँ। और इसको कभी कभी बीच में आके देखभाल कर लूंगी, जिससे कि ये पेड़ जो है हमेशा लगा रहे और ये सरवाइव कर सके। जब तक ये पेड़ लग न जाता है तब तक आके मुझे इस पेड़ को देखना होगा। और ये पीपल ट्री भी मैं साथ ही में लगा देती हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोलते थे कि हमें किसी भी चीज से अटैचमेंट नहीं करना चाहिए, हमें सारे ही चीजों को योगी भाव से जीना चाहिए। इस संसार में जैसे भी, चाहे माता पिता हो, पेरेंट्स हो, दोस्त हो, फ्रेंड हो, इन तरह से योगी भाव से जीना चाहिए, क्योंकि अटैचमेंट जो होता है वो हमें बांध देता है। हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वो हमेशा कहा करते थे कि जो लोग अटैच्ड हो जाते हैं, जैसे कि जो बड़े बड़े ऋषि महात्मा भी हुए, अगर वो लोग अटैच हो जाते थे किसी भी चीज से, तो वो लास्ट टाइम में जो है तो उनका जन्म जो है उसी चीज में होता था। अगर कोई इंसान अपने घर से बहुत ज्यादा अटैच्ड है, वो छिपकली बन के उसी घर में लटका रहता है। अगर कोई इंसान अपने बेटे से बहुत ज्यादा अटैच्ड है, तो मरने के बाद जो है उसी अपने बेटे के पेट में ही कीड़े बन के उसे जन्म लेना पड़ता है। इसीलिए हमें किसी भी चीज से अटैच नहीं होना चाहिए, हमें योगी भाव से रहना चाहिए, संसार में रहना चाहिए, लेकिन किसी चीज से अटैच नहीं रहना चाहिए। तो फ्रेंड, अभी मैं यहाँ पे पेड़ लगाने का पूरा मिट्टी से निकाल चुकी हूँ, लेकिन अभी जो है पूरा यहाँ का मिट्टी बहुत ही ज्यादा कड़ा है और ये निकल नहीं रहा। क्योंकि अखंड ज्योति जो है, मैंने उस टाइम जब हमारे गुरुदेव लिखते थे 1970 का अखंड ज्योति, मेरा ये सौभाग्य रहा कि हमें पढ़ने के लिए मिला हमारे गुरुदेव का। हमारे घर में हमारे पापा लोग पढ़ते थे, तो वो अखंड ज्योति हमारे घर में था पहले से ही। तो मेरे पापा हमें बिठा करके हम लोग को बोलते थे पढ़ के सुनाओ। तो पहले तो मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब पढ़ाने लगे और जब मैं पढ़ के सुनाने लगी तो उसमें एक तोता मैना का कहानी था, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। वो कहानी मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि तो बच्चों को तो ज्यादा ही चिड़िया, पेड़ पौधे, ये सब ज्यादा अच्छा लगता है।
और बच्चे क्या, मुझे तो अभी भी पेड़ पौधे, चिड़िया, तोते, मुर्गे, रेबिट के छोटे बच्चे, कुत्ते के छोटे बच्चे, सब लोग मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि ये मेरा प्रोफेशन भी हो गया है, कि जो मेरा हॉबी है उसी के अकॉर्डिंग जो है मेरा प्रोफेशन मिल गया है। तो मुझे कभी ये फील नहीं होता है कि मैं कोई काम कर दूँ, मैं मज़े करते हुए अपने जॉब को करती हूँ। तो मैं क्या कर रही थी कि मेरे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य वो बताया करते थे कि हमें हमेशा अटैचमेंट किसी भी चीज़ से नहीं होना चाहिए। लेट गो करने का आदमी को ऐसे ही प्रकृति, नेचर जो हमें भूलने का एक बहुत ही अच्छा जरिया दिया है कि जो आप कोई भी चीज़ को भूल जाओ आराम से, और किसी भी चीज़ को उतना ज़्यादा याद नहीं रखना है। हमें लेट गो करने आना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, और हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। थोड़ा बरसात का भी मौसम है, तो मैं आशा करती हूँ कि ये लग जाएगा। दोनों को मैं साथ में और पीपल ट्री को मैं साथ में यहाँ पे लगा रही हूँ, और वो आके बीच बीच में विजिट करके देखते रहना होगा। जल्दी जल्दी में मैं इसलिए भी हूँ क्योंकि आज मुझे हॉस्पिटल भी जाना है। आज हम लोगों का मीटिंग है, और अच्छा भी है एक तरह से कि मुझे आज मीटिंग में जाके अपने सीनियर लोगों का भी ब्लेसिंग लेने का मौका मिल जाएगा। सारे ही लोगों से मिलने का मौका मिल जाएगा अपने जन्मदिन के अवसर पे, से कि मैं उन लोगों का ब्लेसिंग ले सकूं और अपने पशु पक्षियों को के दर्द को कम करने में और उनके ट्रीटमेंट में का सफल ट्रीटमेंट करना चाहती हूँ। तो इसके लिए ज़रूरी है कि मुझे अपने सीनियर्स लोगों का भी ब्लेसिंग मिले। तो मैं अभी जल्दी से यहाँ पे पेड़ लगा करके फिर मैं बकत को खिलाऊंगी। बकत को खिलाने के बाद फिर रास्ते में मैं मछली को खिलाऊंगी। उसके बाद मैं मीटिंग अटेंड करूंगी। मीटिंग के बाद अगर टाइम रहा तो मैं गौशाला भी विजिट करूंगी। तो फाइनली हमने इस पेड़ को अंदर पहुंचा दिया है, और आशा करती हूँ कि ये पीपल का ट्री जो है 2000 साल तक रहेगा। तब तक मैं 200 बार जन्म ले लूंगी, और जब भी मैं यहाँ आऊंगी मैं तो नहीं पहचानूंगी, लेकिन ये पेड़ मुझे पहचान जाएगा कि मैंने ही इसे लगाया है। और अपने कर्म के अनुसार ही लोगों का जन्म मिलता है। तो अगर मैंने कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, तोते, मुर्गे, रेबिट में जन्म लिया तो मैं इसे खाने के लिए आया करूंगी। और अगर मेरे कर्म अच्छे रहे, मैंने इंसान के रूप में जन्म लिया तो भी अच्छा है। फिर तो मैं नया पेड़ लगाऊंगी फिर से। केला भी देते हैं, रुको केला खाओ। और क्या खाएगा, एक भैंस को भी खिलाएंगे ना। भैंस को खिलाएंगे। देखो, हेलो हेलो।